आपके पास कितनी तेज चलने वाली गाड़ी है, कितनी तेज चलने वाली गाड़ी है, लेकिन सही दिशा में चल रही कि नहीं? मोक्ष की तरफ जा रही कि नहीं जा रही? यदि मोक्ष की तरफ जा रही है तो भले आप एक एक कदम चलो, कछुआ की चाल से चलो। कौन सी चाल से? कछुआ जानते हो? हमारे भगवान जी का चिन्ह है, मुनि सूरतनाथ भगवान जी का चिन्ह है कछुआ। धीरे चलता है लेकिन चलता रहता है। खरगोश तेज चलता है मगर बीच में बैठ जाता है। वो कहानी आपको याद है ना कि एक बार कछुआ खरगोश में ठन गई। बोले देखो कौन तेज चलता है। बोले ठीक है। अब कछुआ बोला मैं ही फर्स्ट आऊंगा, मैं ही जीतूंगा। जिसको ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो ही सबसे पहले फेल होता है। और जो अपने पुरुषार्थ पे और मंजिल पे पाने के लिए लगन रखता है, कॉन्फिडेंस कम लगन ज्यादा, जिसको लगन ज्यादा होती है वो जीत जाता है। अब कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलने वाला और खरगोश तेज दौड़ने वाला। अब खरगोश ने सोचा, वो दौड़ा थोड़ा सा, उसने कहा ये कछुआ है, अब धीरे धीरे चलेगा, चल सो जाऊं थोड़ी देर। वो सो गया। कछुआ चलता रहा चलता रहा चलता रहा, वो सोया नहीं, वो चलता ही रहा। जब खरगोश की नींद खुली तो पता चला कि खरगोश तो वहीं रह गया और कछुआ मंजिल पे पहुंच गया। ऐसे ही संसारी प्राणी है, बहुत तेज भाग रहे हैं। कोई एरोप्लेन में भाग रहा है, कोई बड़ी गाड़ी में भाग रहा है, कोई छोटी गाड़ी में भाग रहा है, कोई राजधानी एक्सप्रेस में भाग रहा है, कोई शताब्दी में भाग रहा। भाग सारे रहे हैं लेकिन कहाँ भाग रहे हैं? मंजिल की तरफ है कि नहीं है? यदि मंजिल की तरफ नहीं है तो कितनी तेज चलने वाली गाड़ी में बैठ जाओ, हमारा रास्ता संसार में ही घूमेगा। ये संसार, दुनिया गोल है। दुनिया गोल है कि नहीं है? बताइए मुझे। आप देखिए, कभी टीन सेट में कोई छेद हो और वहां से धूप की किरण आए, छेद टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन जो अंदर धूप आ रही है वो गोल ही दिखेगी। कभी आपने प्रकृति की एक चीज नोट की हो तो बता सकते हो, वो धूप की जो आकृति होगी वो गोल ही होगी, भले अंडाकार में हो लेकिन होगी गोल, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती है। आपका सिर गोल है कि नहीं? आपका हाथ में गोलाई है कि नहीं? पांव में गोलाई है कि नहीं? नाक में गोलाई है कि नहीं? आपकी आंख में गोलाई है कि नहीं? आपके कान में गोलाई है कि नहीं? है, दांत भी गोलाई में बने हुए हैं। शरीर, गला भी गोलाई में बना हुआ है। पेट भी गोल होके ही बाहर आता है, चौकोन होके बाहर नहीं आता। किसी का पेट बाहर निकले तो वो गोल रूप में ही बाहर आता है, चौकोन रूप में बाहर नहीं आता है। इस धरती कैसी है? गोल है। सारी दुनिया गोल है। और गोल चीज की विशेषता क्या होती है कि यहां से आवाज लगाओ वहां से वापस आ जाएगी। गोल का मतलब ये होता है यहां से भेजो वहां से वापस आ जाएगा, हाँ, घूम के वापस आएगा। तो इस तरह से ये सारी दुनिया गोल है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे बंध को प्राप्त हो जाते हैं, वैसे फल को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से संसार में सब घूम रहे हैं, मगर कहाँ घूमना है, कितना घूमना है, महत्वपूर्ण इस बात का है। मंजिल, सबसे पहले मंजिल बनानी पड़ेगी। जन्म लिया है, चल रहे हैं, बचपना खेलन में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। बचपन कैसा खो जाता है? खेल में। बच्चे को समझाओ कोई बात, 2 मिनट में भूल जाएगा। अरे बेटा, जीव नहीं मारते, पाप लगता है। थोड़ी देर याद रहेगी फिर भूल जाएगा, फिर करने लगेगा। इसी तरह से लेकिन जवानी आई तो वो फिर अपनी मस्ती में मस्त, किसी की सुनने तैयार नहीं, कोई समझा रहा है तो मानने तैयार नहीं। जवानी ऐसे चली गई। और बुढ़ापा में हाथ पैर चलते नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, ककड़ी भी चपती नहीं, रोटी भी पचती नहीं है। तो ऐसा बुढ़ापा। अब बुढ़ापे में करें तो क्या करें? मन तो खूब चल रहा है, शरीर नहीं चल पाता है। मन उतना ही चलता जितना जवानी में मन चल रहा था, लेकिन शरीर ब्रेक लगा देता। बस चुपचाप खड़े हो जाओ, अब दौड़ना मत, अब आगे मत भागना, वहीं ब्रेक लग जाता है। तो चलता तो है लेकिन बुढ़ापे में मन ज्यादा चलता है। इस बात को हर कोई महसूस नहीं करता है।
तो बात चलने की चल रही कि जन्म लेकर जब से हमने जन्म लिया है और जब से हमने थोड़ा सा चलना सीखा है, तो सबसे पहले तो घुटनों के बल चलते हैं, फिर थोड़े लड़खड़ाते हुए चलते हैं, कुछ दिनों के बाद सीख जाते हैं तो 2 पैरों से चलने लगते हैं। 2 पैरों से चलने लगते हैं। चलना हमने कब से सीखा? इस जन्म का अकेले नहीं है, हम कई जन्मों से चल रहे हैं। पहुंचे कहाँ तक? पहले निगोद में थे, फिर नरकों में थे, चलते चलते हम मध्यलोक तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए? मध्यलोक तक पहुंच गए। अभी 7 सीढ़ी और बाकी है, अभी 7 सीढ़ी और बाकी है, अभी 7 सीढ़ी, 7 राजू और चढ़ना है, उसके बाद मोक्ष आएगा। हमने इतनी मेहनत करी, इतना प्रयास किया, हमने इतनी भगवान की भक्ति करी, इतना पुरुषार्थ हमारा कामयाब हो गया कि हम निगोद से निकल गए, 7 नरकों से निकल गए, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री से निकल गए, मनुष्य पर्याय में आ गए, मनुष्य में भी जैन कुल में आ गए, भगवान की वंश परंपरा के वंशज बन गए। इतने तो पुण्यात्मा हैं हम। अब इसके आगे थोड़ा और पुण्य बढ़ाना है, ये 7 सीढ़ी और पार करनी है, और जो हमारा अगला स्टेशन है वो मोक्ष है। मोक्ष में जाना है, और मोक्ष पहुंच गए, बस हमारा अंतिम लक्ष्य हो गया। तो जन्म लिया है, लक्ष्य बनाओ, जाना कहाँ है? कहाँ जाना है आपको? आया कहाँ से, कहाँ है जाना, आया कहाँ से, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन काना। एक दिन गोरा तन ये तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा, कोई बचा ना पाएगा, कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना, कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। जब तक तन में सांस चलती सब तुझको अपनाएंगे, सब तुझको अपनाएंगे, जब न रहेंगे प्राण ये तन में देख तुझे घबराएंगे, देख तुझे घबराएंगे, नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। निगोद से आए मोक्षे में जाना, निगोद से आए मोक्षे में जाना, मिल गया ठिकाना चेतन, मिल गया ठिकाना, मिल गया ठिकाना चेतन, मिल गया। बंधुओं, निगोद से आए हैं और मोक्ष में जाना है, ये हमारी मंजिल है। हम ये ना भूलें, मंजिल को भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। किसी ने पूछा तुम्हारा घर बार कितना है, किसी ने पूछा तुम्हारा घर बार कितना है, किसी ने पूछा तुम्हारा व्यापार कितना है, किसी ने पूछा तुम्हारे महलों मका कितने हैं, पर किसी ने ये नहीं पूछा तुम्हें धर्म से प्यार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा तुम्हें धर्म से प्यार कितना है। जब भी संसारी प्राणी बात करते हैं, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तुम्हारी शादी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तुम्हारा पियर कहाँ है, तुम क्या यही पूछेंगे। संसारी प्राणी कभी ये नहीं पूछेगा आपने कितने शास्त्र पढ़ लिए, आप रोज पूजा करते कि नहीं करते हो, आप अभिषेक करते हो कि नहीं करते हो, आप ध्यान करते हो कि नहीं करते। जब भी पूछेंगे गुरु महाराज ही पूछेंगे, माता जी ही पूछेंगी। और उनके पास हम रहते कितना है, हम रहते उनके पास ज्यादा है जहां संसार में भटकाने वाले हैं, और जहां से हमें रास्ता मिलना है उनके पास हम रहते कितना है, हम नहीं रहते वहां उतना। तो इस तरह से अपने जीवन में हम चल रहे हैं, संसार में चलने में फिसल भी जाते कि नहीं, अरे बोलो ना, जब कभी चलते हैं तो कभी कभी फिसल जाते नहीं, कभी केला का छिलका आ जाए तो फिसलते नहीं फिसलते हो, कभी काई लगी हो, साबुन आबुन ज्यादा हो गिर जाए तो फिसल जाते हैं, चोट लग जाती है।
लगती है ना? ये तो शरीर की चोट है, ये तो केले की फिसलन थी, ये तो साबुन की फिसलन थी। अब मन से पूछो ये फिसलता है कि नहीं? जरा सा सामने निमित्त मिला क्रोध का, फिसल गए, आ गया क्रोध। जरा सा लोभ का निमित्त मिला, फिसल गए, आ गया लोभ। जरा सा निमित्त मिला मायाचारी का, फिसल गए, आ गई मायाचारी। हिंसा, झूठ, चोरी, दिन भर फिसल रहे हैं और दिन भर कर्मों की चोट भी लग रही है, लेकिन संभलते नहीं है। ये केले का छिलका तो दिखता है, मगर ये क्रोध, माया, मान, माया, लोभ नजर नहीं आते हैं। धर्मस्नेही बंधुओं, आज दशहरा है। किसी का जन्म महोत्सव मनाते हैं खुशी के रूप में, किसी का मरण दिन मनाया जाता है। और वो भी क्यों? अच्छे रूप में या बुरे रूप में? रावण का मरण दिन मना रहे हैं। आज दशहरा है, दशमी के दिन हारा था, इसलिए दशहरा। दशमी के दिन हारा था, इसलिए दशहरा। और आज के दिन को विजयादशमी भी कहते हैं। राम ने सत्य पर विजय प्राप्त की थी, असत्य हार गया था और सत्य जीत गया था, इसलिए इसको विजयादशमी भी बोलते हैं। हम राम को भी जानते हैं, हम रावण को भी जानते हैं। दोनों की राशि भी एक है, राम रावण। अकेले राशि से कुछ नहीं हो रहा है। एक का भविष्य कुछ और था और एक का भविष्य कुछ और था। रावण के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी कि अभिमान ज्यादा था। अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं गिनता था। माइट इज राइट, जो मैं कह दूं बस वो ही सच है, बाकी और कुछ सच हो ही नहीं सकता है। पत्थर की लकीर है। और ज्ञानी भी था, ऐसी बात भी नहीं है। महान पंडित था, महान ज्ञानी था, महान शक्तिशाली था, लेकिन बस जब अभिमान आता है ना तो सारा ज्ञान एक तरफ रखा रह जाता है। 16 कारण भावनाओं में एक विनय भावना भी है ना? एक विनय भावना भी है 16 कारण भावना में। विनय करे जो कोई, ताको आवा गमन ना होई। बस यही उसके अंदर नहीं था, बाकी सारे गुण उसके अंदर थे। अभिमानी व्यक्ति के अंदर गुण ज्यादा होते हैं, लेकिन एक दोष उसके गुणों में पानी फेर देता है। अभिमान कहता है जो मैं हूं वो कोई भी नहीं है। रावण ने ऐसा किया। और आज के दिन जो अभिमान करता है वो कौन है? राम है कि? देखो मैं नहीं कह रही। 10 आनंद, 10 आनंद, उसके 10 मुख नहीं थे। लोग कहते 10 मुख थे। क्या है उसका कारण? उसका जो शास्त्र में पद्म पुराण में बताया है कि जब रावण का जन्म हुआ था तो उसको एक हार पहनाया, बड़े बड़े रत्नों का हार था वो, बड़े बड़े रत्न थे। तो उसने वो हार जो था वो खींचा, और वो हार खींचा तो उसमें उसके 10 मुख दिखे। तब से उसका नाम दशानन पड़ गया। 10 आनन यानी मुख, दशानन पड़ गया। और रावण नाम क्यों पड़ा उसका? एक बार उसका विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था और कैलाश पर्वत पर बाली मुनि तपस्या कर रहे थे। बाली आप जानते ना, बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे और वो ये चाहता था कि सब मेरे चरणों में झुकें। लेकिन उन जो बाली राजा था उसका नियम था कि वो देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता था। अब एक दिन किसी ने बता दिया तो उसने बुला लिया बाली को अपने दरबार में। तो बाली ने क्या किया, एक मुनि सुव्रतनाथ भगवान की अंगूठी हाथ में पहनी और दशानन को यूं किया, यूं। तो नमस्कार किसको हुआ? भगवान को, मुनि सुव्रतनाथ भगवान को। कौन से भगवान की? उस समय राम रावण के किस काल में हुए? भगवान मुनि सुव्रत के काल में राम और रावण लक्ष्मण हुए हैं, भगवान मुनि सुव्रत के काल में।
तो उस समय वही काल चल रहा था। तो मुनि श्रोतनाथ भगवान की अंगूठी पहनकर उसने नमस्कार किया, और जब नमस्कार किया उस समय तो पता नहीं चला, रावण कुछ नहीं बोला। लेकिन बाद में किसी भेदी होते ना, बहुत सारे इधर की उधर इधर की उधर, असुर कुमार जाति के देव वो तो नीचे होते हैं, लेकिन ये देव ऊपर होते हैं, जो उनका एक ही काम होता है, इधर की चुगली उधर करना और उधर की चुगली उधर करना। तो वो किसी ने कह दिया, बोले उसने तो अंगूठी पहनी थी, उसमें भगवान को विराजमान किया, उसने तुम्हें नमस्कार नहीं किया, उसने तो भगवान को नमस्कार किया है। फिर जब रावण ने कहा या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो और या फिर राज्य छोड़ के चले जाओ। उस समय वो प्रति नारायण था, रावण प्रति नारायण था, उसके पास में चक्र था, 3 लोक का राज उसके पास में, 3 खंड का राज उसके पास में था, उसको छोड़ नहीं सकते थे। अतः बाली ने रावण को छोड़कर दीक्षा ले ली थी कि तुझे नमस्कार नहीं करूंगा। वो बाली महाराज बन गए, कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और वो ध्यान में लीन है। ऊपर से रावण का विमान निकला। अब जब विमान निकल रहा है तो नीचे यदि कोई मुनिराज तपस्या कर रहे हो तो उनके ऊपर से विमान नहीं जाता, रुक जाता है। रावण का विमान अटक गया। अच्छा, नीचे देखा कौन है, अच्छा मेरा दुश्मन अभी भी मुझे सता रहा है, अभी भी मेरे साथ में शत्रुता पैदा कर रहा है, मुझ जैसे बलशाली के साथ में तू मुझे छेड़खानी करता है, अभी देखता हूं तुझे। रावण नीचे आया, विमान उतारा, नीचे उतरा और कैलाश पर्वत को उठाने लगा। शक्ति देखिए, मैं शक्ति बताना चाहती हूं कि रावण कितना शक्तिशाली था। वो कैलाश पर्वत उठाने लगा तो कैलाश पर्वत हिलने लगा। अब बाली मुनिराज ने अपने ज्ञान से जान लिया कि रावण ऐसा कर रहा है, और रावण का अभिप्राय था कि समुद्र को, इस पर्वत को उठा करके समुद्र में फेंक दूं, उसका यह अभिप्राय था। तो बाली मुनिराज हैं, शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने मन में विचार किया कि ये मेरे कारण से ये पर्वत उठा रहा है, केवल मेरे कारण से, और ये पर्वत उठाकर समुद्र में फेंकना चाहता है। कैलाश पर्वत पर मैं अकेला जीव नहीं हूं, इस पर्वत पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे वनस्पति कायिक है, बहुत सारे पंचेंद्रीय जीव हैं। मेरे कारण से वो सारे जीव मर जाएंगे।